माँ को समय दीजिए। मदर्स डे आने वाला है, तो मदर्स डे के उपलक्ष्य पर मैं आपको माँ से संबंधित एक बहुत ही अच्छी और सच्ची कहानी सुनाती हूँ। सरला जो गांव में रहती है, अकेले रहती है, उसका एक बेटा अमित जो बेंगलोर में रहता है अपने परिवार के साथ, बहुत ही अच्छी पोस्ट पर है, अच्छी नौकरी करता है। पिछले 2 वर्षों से अमित अपनी माँ से मिलने गांव नहीं आया है। सरला बड़ा अपने गांव के मकान के बरामदे पर बैठी है और पिछले 15-20 सालों की पुरानी बातें याद कर रही है। वो बातें और यादें उसे याद आ रही है कि वो किस तरह अपने पति के जाने के बाद उसने अपने बेटे अमित को पाल पोस के बड़ा किया, कितने संघर्षों से उसे पढ़ाया लिखाया, उसे इस काबिल बनाया कि आज वो एक अच्छी नौकरी कर रहा है, अच्छी पोस्ट पर है और एक अच्छा जीवन जी रहा है। इन सब बातों में सरला खोई हुई थी कि अचानक से उसे फोन की घंटी बजी। सरला ने देखा कि उधर अमित का फ़ोन है। जैसे सरला ने फ़ोन उठाया तो अमित ने की आवाज़ आई कि माँ, इस बार भी मैं दिवाली पे नहीं आ पाऊँगा क्योंकि इस बार भी मुझे छुट्टी नहीं मिली। ऐसा करो माँ कि तुम ही आ जाओ, मैं तेरा टिकट करवा देता हूँ। सरला ने कहा ठीक है। बस इतना कहते ही अमित ने फ़ोन कट कर दिया। अमित के पास 1 मिनट भी एक्स्ट्रा समय नहीं था अपने माँ से बात करने के लिए। सरला मायूस हो गई। सरला पिछले हफ्तों से अपने घर को सफाई में लगी हुई थी। उसे इस बार आशा थी कि बेटा बहू दिवाली पे घर आएंगे, लेकिन फिर सरला अमित के जवाब सुनने के बाद मायूस हो गई। कुछ दिन के बाद सरला फिर अपने बेटे के पास शहर चली गई। एक दिन अमित अपनी पत्नी के साथ दिवाली की खरीदारी करने के लिए मार्केट जा रहा था, तो उसने सरला से पूछा कि माँ, तुम्हें भी कुछ लेना है? सरला ने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं लेना है। बहुत जिद करने के बाद कहा माँ कुछ बता दो अगर लेना है तो। बहुत जिद करने के बाद सरला ने एक लिस्ट अमित को पकड़ाया कि ये लिस्ट है मेरा। अमित ने वो लिस्ट अपने पॉकेट में रख ली। अमित की पत्नी शोभा मन ही मन कूट रही थी कि पता नहीं बुढ़िया क्या दे दिया, इतनी लंबी लिस्ट में क्या क्या मंगवाया है। वो जब मार्केट में खरीदारी कर रही थी तो उसके बार बार उसकी सास की दी हुई लिस्ट याद आ रही थी कि उसने क्या क्या मंगवाया है। उसने ढेरों सारी शॉपिंग कर ली। फिर अमित को याद आया कि उसकी माँ ने भी उसे लिस्ट दिया है। उसने कहा कि माँ को भी कुछ खरीदारी करनी है। शोभा कूट के बोली पहले मैं अपनी खरीदारी करूँगी। फिर करते करते अमित भूल गया। जब वो गाड़ी में बैठा तो उसे फिर याद आया कि माँ की लिस्ट तो जेब में ही रह गई, मैंने देखा ही नहीं माँ ने क्या मंगवाया है। उसने जब वो लिस्ट निकाली, पढ़ा तो पढ़ते ही आंख में आंसू आ गया। उसमें लिखा था, सरला ने लिखा था कि बेटा अगर बाजार में कहीं समय बिकता हो तो मेरे लिए समय ले आना। बरसों बीत गए तुम्हारे साथ बैठकर तसल्ली से बातें करते हुए, तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाते हुए। अगर बाजार में कहीं समय मिले तो मेरे लिए समय ले आना। ये पढ़ते ही अमित की आंख से आंसू बहने लगे। तो माँ को और कुछ नहीं, सिर्फ समय चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपका स्नेह चाहिए। माँ को समय दीजिए, वक्त रहते माँ को समय दीजिए, नहीं तो वक्त निकल जाने के बाद पछतावा के अलावा कुछ नहीं बचेगा। हैप्पी मदर्स डे।